नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसा टॉपिक लेकर आपके लिए है कि इस टॉपिक से आपका ग्रुप डी का एग्जाम दीजिएगा। अगर इस टॉपिक से अगर प्रश्न पूछेगा, आप पूछता ही है, ठीक है। इस टॉपिक से अगर आपका प्रश्न आता है तो बस इतना आपको क्लियर करके जाना है। आप एग्जाम में समझिए कि आपका 1 नंबर जो है पक्का होने वाला है। समझ गया? ये इतना टॉपिक को बस क्लियर करके जाइए। इस टॉपिक से ही प्रश्न आते हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, मतलब कौन सा अधिनियम कब आया था, हत्याकांड कब हुआ था, ऐसा करके पूरा इसी टॉपिक से प्रश्न आता है, ठीक है। एक न एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछता है आपका। तो इतना टॉपिक को बस क्लियर करके जाइए, आप औरों से बेहतर करेंगे, यकीन मानिए। मैंने भी इसी तरह से टॉपिक वाइज पढ़ के सब सारे चीज़ों को क्लियर किया था और औरों से बेहतर किया था एग्जाम में। आप भी इस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो का अंत तक देखिएगा। सारे चीज़ों को मैं इस आपको बात बात में ही आपको यहाँ पर याद हो जाएगा, ठीक है। आपको घर पे रटने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को बस 1 से 2 बार देख लीजिएगा घर पे, आपको सारा चीज़ यहाँ पर याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। दोस्तों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका आएगा कि ग्रुप डी में बिल्कुल इसी तरह से सवाल आते हैं आपका, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, ज़्यादा नॉर्मल नहीं आता, बस डिफिकल्ट तरीके से सवाल को घुमा के पूछता है। देखिए, पहला सवाल आपका हो जाएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन सन 1905 में आपका बंगाल विभाजन का डेट था। बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करते हैं सन 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था यहाँ पर। उसके बाद अगला देखिए, क्या आपका प्रश्न आ सकता है ग्रुप डी के एग्जाम में, सूरत अधिवेशन या कांग्रेस में फूट। जिस टाइम कांग्रेस में फूट हुआ था उसी समय सूरत का अधिवेशन हुआ था। सूरत के अधिवेशन में आपका कांग्रेस का फूट हुआ था। कौन से ईस्वी में हुआ था? सन 1907 में सूरत अधिवेशन या कांग्रेस में फूट हुआ था। कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल में। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? इस तरह से प्रश्न आता है। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? सन 1909 ईस्वी में आपका मार्लो मिंटो सुधार हुआ था। बात करते हैं ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार कब हुआ था? ये आपका सन 1911 में। इसी समय दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी। समझ गए? कोलकाता से हटाकर दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया था। होम रूल की निर्माण कब हुआ था? होम रूल लीग का निर्माण क्या हुआ था, या होम रूल लीग का स्थापना कब हुआ था? तो आपको पता है सन 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। इस टॉपिक को आप मामूली मत समझिएगा। यहाँ से एक न एक प्रश्न आपका हमेशा हर एग्जाम में आपका ग्रुप डी में खास करके इस टॉपिक से आता है। अगर देगा तो आप इतना में ही, इतना से ज़्यादा नहीं जाएगा। इस चीज़ को आप रट के जाइएगा। समझ गए? मुस्लिम लीग या कांग्रेस का समझौता लखनऊ पैक्ट इसको बोलते हैं। समझ गए? मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ था सन 1916 में। गरम दल और नरम दल जो थे आपस में मिल गए थे। जहां 1907 में अलग हुए थे, 1916 में आकर मिल गए थे लखनऊ पैक्ट के द्वारा। अगला बात करते हैं, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन कब हुआ था? आप सभी को पता है कि सन 1917 में आपका महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था। ये आपका चंपारण सत्याग्रह का डेट है। रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम, इसी को रॉलेट अधिनियम कब आया था? तो रॉलेट अधिनियम की बात करते हैं तो सन 1919 में आपका रॉलेट अधिनियम आया था। ठीक उसी प्रकार जालियांवाला बाग हत्याकांड भी उसी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में आपका 1919 में आपका हो गया था। इस चीज को याद रखिएगा। सारे चीज को आपको वीडियो के अंत तक देखिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा, आपको जरूर याद हो जाएगा। समझ गए? वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? सन 1919 में ये आपका सुधार हुआ था। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 में आपका खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बात करते हैं असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन भी आपका सन 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? सन 1920 ईस्वी में हुआ था। चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड की बात करते हैं तो सन 1922 में आपका चौरा चौरी कांड जो है आपका सन 1922 में हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो सन 1927 ईस्वी में आपका साइमन कमीशन का नियुक्ति हुआ था। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। तो साइमन कमीशन हो गया आपका। साइमन कमीशन भारत आगमन कब हुआ था? जब नियुक्त हुआ था 1927 में, लेकिन भारत आगमन कब हुआ था? 1928 में आपका साइमन कमीशन भारत आया था। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम का विस्फोट हुआ था। ठीक है, असेंबली में भगत सिंह ने कब बम फेंका था, ये क्वेश्चन पूछता है आपका। तो सन 1929 में आपका उन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया था। समझ गया? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में सन 1929 में आपका कांग्रेस के द्वारा
सन 1929 में आपका कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग यहाँ पर रखी गई थी लाहौर के अधिवेशन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? आपका प्रश्न पूछता है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। वही बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था आपका? ये भी सन 1930 में ही हुआ था। इस तरह से टॉपिक वाइज आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो औरों से आप बेहतर कर पाते हैं, ठीक है, सभी लोग से बेहतर। इससे अगर इस टॉपिक से अगर प्रश्न पूछेगा तो आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, समझ गए? इसलिए इस चीज़ को याद करके रखिए, इस चीज़ को रट के रखिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, द्वितीय 1931 में और तृतीय आपका 1932 में, समझ गए? तीनों तीनों में इसमें अगर बात करें तो द्वितीय जो हुआ था ना गोलमेज सम्मेलन, इसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे, समझ गया? ये द्वितीय में ही महात्मा गांधी आपका इसमें भाग लिए थे। अगला देखिए यहाँ पर द्वितीय ये हो गया ना, द्वितीय इसमें भाग लिए थे आपका महात्मा गांधी द्वितीय में। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कब हुई थी? ये भी आपका सन 1922 में सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा हो गई थी। पूना पैक्ट भी भीमराव अम्बेडकर और इनके महात्मा गांधी के बीच हुआ था। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था आपका। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आपका कब हुआ था? सन 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इसी से टॉपिक वाइज आपका ग्रुप डी में पूछे जाता है। इस टॉपिक से अगर आता है तो आप बिल्कुल भी भूल जाइए कि इससे बाहर प्रश्न जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर इन सारे चीज़ों को आप रट के जाते हैं तो आपका जो है 1 नंबर कंप्लीट हो जाता है। तो हर रोज़ अगर 1 नंबर कंप्लीट करते हैं टॉपिक बाई टॉपिक तो आपके लिए आगे चल के बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन आपको 1942 में हुआ। क्रिप्स मिशन का आगमन भी आपका 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आपका यहाँ पर किया था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? भारत में जो कैबिनेट मिशन आया था सन 1946 में आपका कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ था। भारतीय संविधान का सभा का जो निर्वाचन हुआ था ये भी सन 1946 में। आज के टॉपिक में इतना प्रश्नों को एक से दो बार इस सारे चीज़ों को आप पढ़िएगा। आपको 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। और इस टॉपिक से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आप इस चीज़ को सही कर दीजिएगा, ठीक है? तो औरों से बेहतर कर पाइएगा। अगर आप इसको हल्के में लीजिएगा कि अरे चलो इससे कुछ नहीं होगा, छोड़ो मतलब छोड़ते हैं, तो फिर अगर इस टॉपिक से प्रश्न आएगा तो आप समझिए कि उसको भूल जाइएगा, आपको याद नहीं रहेगा। तो इन सब मतलब इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेकर आएँगे। अगर इसी तरह से नया-नया टॉपिक और ग्रुप डी को लेकर आपको पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ग्रुप डी से जुड़ा हुआ हर एक जानकारी आपको पल-पल अपडेट से हम देते रहेंगे। जो भी आपको कन्फ्यूजन है कमेंट में कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।